मोहम्मद हुसैन बाबा जो थे वो ताजुद्दीन बाबा के अपन उनको शिष्य ही बोल सकते हैं, एक शिष्य में से ही थे। और मोहम्मद हुसैन बाबा ने जब बाबा हुजूर ने अपने हयात में पहला जो संदल है वो मोहम्मद हुसैन बाबा से कहा था कि आप मेरा संदल निकालिए, और वो उस वक्त वो संदल बीड़ीपेट से उन्होंने निकाला और वो 26 मुहर्रम को वहाँ परचम कुशाई करके बाबा हुजूर का पहला संदल बीड़ीपेट से उस वक्त निकाला गया था। This video is sponsored by SK Enterprises, जय हिंद नगर, मानकापुर, नागपुर। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। आज हम नागपुर से हैं और हमारे साथ में जाने मानी शख्सियत है जो नागपुर के राजा की वंशज में से। आज उनसे हम बात करेंगे रूबरू और उनसे पूछना चाहेंगे कि बाबा ताजुद्दीन का अभी उर्स चालू है और उर्स के मौके में उनके बारे में हमें कुछ बताए, उनकी लाइफ के बारे में हमें बताए, और दरबार में जो परचम पोशाई होती है वहाँ से लेके पूरा उर्स का जो सिलसिला चलता है नागपुर शहर के अंदर में, उस बारे में हमें बताए। अब हम बात करते हैं राजा साहब के वंशज से। आइए जी राजा साहब, ये प्रथा कितने सालों से चले आ रही है परचम पोशाई की? परचम कुशाई की जो परंपरा है वो बाबा साहब के हयात से शुरू की गई है और वो आज तक चलते आ रही है। बाबा साहब ने जब उनके हयात में ये प्रथा शुरू हुई थी तब पहला परचम बाबा साहब ने खुद रघुजी महाराज के हाथ से करवाए थे, और तब से ताऊ उम्र ये आपके ख़ानदान से होगा ऐसा बाबा हुजूर ने उस वक्त कहा था, और वो परंपरा आज भी चलती आ रही है। बड़े ताजाबाद में 22 मुहर्रम को परचम कुशाई की रस्म अदा की जाती है और वहाँ से उर्स का आगाज़ होता है, और उसके बाद 26 मुहर्रम को बाबा का शाही संदल भी होता है, जिसका आगाज़ 26 मुहर्रम को मोहम्मद हुसैन बाबा में परचम कुशाई होके संदल की शुरुआत होती है। हर साल की तरह इस साल भी परचम पोशाई हो चुकी है, और ये जो परचम है वो कौन करता है, कौन से राजा साहब करते हैं? ये परचम हमारे घराने से व्यक्ति करते हैं। इस साल का परचम जो रघुजी राजे पंचम है उनके बदहस्ते हुआ है, और वो परंपरा आज भी सिलसिला चलता आ रहा है। हुसैन बाबा के बारे में आप कुछ बोल रहे थे। मोहम्मद हुसैन बाबा जो है जिनका दरबार बीड़ीपेट में है, मोहम्मद हुसैन बाबा जब बाबा हुजूर हयात थे तब से ही बाबा हुजूर का पहला संदल बीड़ीपेट से मोहम्मद हुसैन बाबा की जानिब से निकाला गया था, और वो परंपरा आज भी शुरू है। 26 मुहर्रम को वहाँ परचम कुशाई होती है और उसके बाद वहाँ से शाही संदल की शुरुआत होती है। शाही संदल की शुरुआत जो है वो हुसैन बाबा के दरबार से होती है 26 मुहर्रम को। अच्छा, ये परंपरा कब से चालू है? ये परंपरा बाबा हुजूर के वक्त से शुरू है। 26 मुहर्रम को ताजाबाद शरीफ से भी शाही संदल निकलता है, और मोहम्मद हुसैन बाबा के दरबार से भी शाही संदल की शुरुआत होती है। हमारे साथ है राजा जय सिंह भोसले जी। इनसे हम पूछना चाहेंगे कि हज़रत बाबा ताजुद्दीन औलिया इकराम रहमतुल्लाह अलैह इनके घरों में थे और कब से इनकी शुरुआत हुई और कैसा प्रोसीजर रहा बाबा ताजुद्दीन का इनके घराने में आने से, ये हम इनसे जानते हैं। 1906 में बाबा हुजूर जब पागलखाने से शकरदरा शरीफ आए तब से रघुजी महाराज उनके खिदमत में हैं, और बाबा हुजूर रघुजी महाराज को बड़े भैया बोलते थे। वो जो प्रोसेस था जमानत का उस वक्त रघुजी महाराज ने किया। उसके बाद बाबा साहब शकरदरा आए, शकरदरा में बाबा साहब रहे। शकरदरा में बाबा साहब के बहुत से जलवे लोगों ने देखे, और तब से एक ताजुद्दीन बाबा और हमारे घराने का जो रिश्ता है वो चलते आ रहा है। जैसे कि मैं आपको बताया हूँ,
बाबा सरकार रघु जी महाराज को बड़े भैया बोलते थे और ये मेरा ददियाल है, ऐसा बाबा हुजूर का कहना था। जैसे ये जो नागपुर है वो ददियाल और वाकी ननियाल, वो प्रथा आज भी वैसे ही चलते आ रही है। वाकी शरीफ में भी बाबा ताजुद्दीन का जाना था। वाकी शरीफ में काशीनाथ नाना के यहाँ बाबा हुजूर 12 साल रहे हैं और वाकी में भी बाबा हुजूर के कई जलवे लोगों ने देखे हैं और काशीनाथ नाना के यहाँ ही उनका रहना था और वो उनका ननियाल बाबा हुजूर उसको बोला करते थे। ये रघुजी राजा और काशीनाथ जी का जो घराना है वो दोनों मतलब एक ही परिवार के लोग हैं या वो वाकी के दरबार के लोग अलग और नागपुर शहर के रघुजी राजा का लोग अलग है? नहीं, हालांकि ये परिवार दोनों अलग है। काशीनाथ नाना का परिवार ये वाकी का है, रघुजी महाराज का परिवार ये नागपुर का है। पर बाबा हुजूर ने एक रिश्ता ये दो परिवार का ऐसा बनाया है कि आज भी यानी पीढ़ियों से वो रिश्ता आज भी चलते आ रहा है। ददियाल ननियाल जो हम निभाते आ रहे हैं, आज भी हमारा घरोबा वैसे ही कायम है। तो उस टाइम से लेकर अभी तक दरबार शरीफ के अंदर में जो परचम होती है वो रघुजी राजा की फैमिली के लोग करते हैं? जी जी, उस वक्त से आज तक बड़ा ताजाबाद और मोहम्मद हुसैन बाबा, यह दोनों के परचम इसी खानदान से चलते आ रहे हैं। हुसैन बाबा के बारे में कुछ हमें बताइए, जानकारी हमारे दर्शकों को। मोहम्मद हुसैन बाबा जो थे वो ताजुद्दीन बाबा के अपन उनको शिष्य ही बोल सकते हैं, एक शिष्य में से ही थे। और मोहम्मद हुसैन बाबा ने जब बाबा हुजूर ने अपने हयात में पहला जो संदल है वो मोहम्मद हुसैन बाबा से कहा था कि आप मेरा संदल निकालिए, और वो उस वक्त वो संदल बीड़ीपेट से उन्होंने निकाला और वो 26 मुहर्रम को वहाँ परचम कुशाई करके बाबा हुजूर का पहला संदल बीड़ीपेट से उस वक्त निकाला गया था। और इस वक्त हम लोग नागपुर में है, बीड़ीपेट में, जहाँ पे हज़रत मोहम्मद हुसैन बाबा की दरबार शरीफ है। और यहाँ के ज़िम्मेदार जनाब मोहम्मद मुख्तार अहमद साहब से हम पूछना चाहेंगे कि यहाँ पे उर्स के मौके पे जो परचम पोशाई की शुरुआत करते हैं वो किस तरह से आगाज़ करते हैं प्रोग्राम का। हमारे साथ में मुख्तार अहमद साहब। अस्सलामु अलैकुम। आपको कल 26 शरीफ की मुबारकबाद है तमाम हिंदुस्तान के लोगों को। और यहाँ पे हुजूर सरकार ताजुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शाही संदल की रस्म अदा होती है। और यहाँ से मोहम्मद हुसैन बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी ज़ाहिरी हयात से सरकार ताजुल औलिया का शाही संदल निकालते हैं। और यहाँ सबसे पहले शाही संदल का परचम होता है जो राजा मधुजी राव भोसले के हाथों से होता है। और यहाँ की ख़ुसूसियत यह है कि जब बाबा हुजूर को सरकार ताजुल औलिया को मोहम्मद हुसैन बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह शाही संदल का 26 मुहर्रम को जुब्बा पहनाते थे, वो कुर्सी मुबारक जिस पे बाबा जान को बिठा के मोहम्मद हुसैन बाबा साहब जुब्बा पहनाते थे, वो कुर्सी भी यहाँ मौजूद है। और आओ हम आपको कुर्सी भी दिखाते हैं। हमारे दर्शकों को वो कुर्सी दिखाना चाहेंगे आप? हाँ, आइए आपको दिखाइए।
ये कुर्सी मुबारक जो हज़रत बाबा सरकार ताजुल औलिया रज़ी अल्लाह ताला इस पे बिठाते थे, मोहम्मद हुसैन बाबा साहब उनको बिठा के इस पे जुब्बा पिनाते थे। ये 26 मुहर्रम को ये रस्म होती थी, जिस पे सरकार ताजुल औलिया ज़ेर तन जुब्बा पिनाने के बाद उनको खुशबू लगा के, हार पहना के, इत्र लगा के, चंदन लगा के मोहम्मद हुसैन बाबा साहब रहमतुल्लाह अलैह आपकी कदम पोशी करते थे। ये सिलसिला कई सालों तक चलता है और सरकार ताजुल औलिया ने इस संदल को शाही संदल कहा था। 26 मुहर्रम को आगाज़ होता है शाही संदल का, जो हुसैन बाबा दरबार से आगाज़ होता है, जिस जो प्रोग्राम आगाज़ होता है। और हमारे साथ मौजूद है मुख्तार अहमद साहब, जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। उन्होंने हमारे दर्शकों को ये जानकारी दी, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी थी। आज तक के नागपुर के लोगों को यही नहीं पता कि 26वीं का जो आगाज़ होता है शाही संदल का, वो कहाँ से होता है और कहाँ से शुरुआत होती है इसकी। ये बहुत अच्छी बात थी। हमारे साथ में हम धन्यवाद करना चाहेंगे मुख्तार अहमद साहब का, जिन्होंने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी।